ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश करते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, आत्मा नित्य मुक्त अविनाशी है, अव्यय है और देह और जगत जो स्थूल भाव है उससे परे है, और परछिन्न व्यक्तित्वपना जो है इससे भी, इसका भी वो जानने वाला है। जो जिसका जानने वाला होता है वो उस वस्तु का आश्रय और प्रकाशक होता है, ऐसा कहा गया। इसलिए ये देह जगत समेत परछिन्न व्यक्तित्वपना का होना ना होना जिसके द्वारा जाना जाता है वो आत्मा है, उसको जानना चाहिए। और हे अर्जुन, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि ये आत्मा तुम ऐसा मानते हो कि यह आत्मा सदा जन्मने तथा मरने वाला है, तो भी हे महाभाव तुम्हें शोक ना करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? यदि मर जाओगे तो जन्म हो जाएगा, जन्म हो गया तो मृत्यु भी निश्चित है। जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित होती है और मरे हुए का जन्म भी निश्चित है। ये एक अपरिहार्य अर्थ है, टाला न जाने वाला सच। ये सच टाला नहीं जा सकता। जो जन्मा है वो मरेगा, इसको आप नकार नहीं सकते, और जो मर गए उनका जन्म हो जाएगा, इस विषय को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये जो अपरिहार्य अर्थ है, इस विषय में तुम्हें शोक ना करना चाहिए। तो जैसा है वैसा स्वीकार कर लेना ही ठीक है। और हे अर्जुन, जन्म से पहले सभी की देह, इंद्रियां और जगत अव्यक्त ही थे, नहीं दिखते थे, मतलब, और मरण के बाद में भी दिखना बंद हो जाता है। बीच में ही थोड़े समय के लिए देह और जगत दिखता है और लीन हो जाता है। इसलिए इस विषय में हमें शोक ना करना चाहिए, ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। और अब आप जो है अपना 28वां श्लोक दूसरे अध्याय का 28वां श्लोक देखें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्त मध्यान भारत अव्यक्त निधनान्यवा तत्र का परदेवना। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, चलो तुम्हारे अनुभव के अनुसार ही आप ज्ञान भी आपको देता हूँ कि आपको ऐसा लगता है ये आत्मा नित्य जन्मने और मरने वाला है, तो भी सोचना करना, क्योंकि जिसका जन्म हुआ उसका मरण होगा, जिसका मरण होगा उसका जन्म हो जाएगा। तो इसमें कौन मरता है? तो रही बात इन भूत प्राणियों की, तो आप विचार करके देखें, हे भारत, हे अर्जुन, अव्यक्ता आदीन, जन्म से पहले ये सारे भूत प्राणी अप्रकट थे, दिखते ही नहीं थे। ना हमारा देह दिखता था और ना ही जगत दिखता था। जन्म से पहले ये दोनों ही, देह और जगत दोनों अव्यक्त थे, दिख नहीं रहे थे, व्यक्त नहीं हो रहे थे। अच्छा, और एक बात और भी है अर्जुन, जब ये शरीर से जीवात्मा निकल जाता है तो देह और जगत उसके लिए अप्रकट हो जाता है, खत्म हो जाता है। जन्म से पहले देह और जगत नहीं, और मरने के बाद में भी देह जगत नहीं।
मरने वाले के लिए ना तो कोई देह है ना कोई जगत है। इसी प्रकार से जन्म से पहले में भी जिसका जन्म नहीं हुआ है उसके लिए ना तो कोई देह है और ना कोई जगत है। अच्छा, एक सिद्धांत ऐसा कहते हैं जो शुरुआत में ना हो लास्ट में ना हो उसको बीच में भी है ऐसा ना मानना चाहिए। जैसे जवानी पहले भी नहीं थी बाद में भी नहीं, बीच में थोड़े समय के लिए देखी, तो ऐसा मान कर चलो ये जवानी नाम की कोई वस्तु नहीं थी, शरीर में कुछ अभिव्यक्ति हुई थी और वो अभिव्यक्ति लीन हो गई, कोई वस्तु नहीं है ये जवानी है, ये तो होती तो रुकती। तो जन्म से लेकर के और मृत्यु पर्यंत जो आप देह और देह के संबंधियों को देखते हैं ना, लोग कहते हैं ये हमारा जगत है, ये हमारी दुनिया है, ले जाएंगे महाराज जी देखो यही हमारी दुनिया है, अपना फ्रिज दिखा देंगे, अपना बेड दिखाएंगे, अपना कमरा दिखाएंगे, वो ये हमारी दुनिया है। अब दो चार बच्चे होंगे उनको दिखा देंगे ये हमारी दुनिया है। तो देह और जगत दोनों है ना वहाँ। ये जन्म से पहले नहीं थे भला, न मकान था न बेड था इनका न फ्रिज था। और जब यहाँ से ये जीव पलायन कर जाएगा तो देह और जगत यहीं मिला तो यहीं छोड़ के चला जाता, देह और जगत बेडरूम वगैरह फ्रिज वगैरह यहीं छोड़ देता, ले नहीं जा पाता कोई भी। हाँ, तो इस करके ये जो चीज पहले नहीं थी और बाद में भी नहीं है वो उसको बीच में भी नहीं है ऐसा ही मान के चलो। उदाहरण के लिए पति तुम्हारा कहाँ मिला था, पत्नी कहाँ मिली थी, यहीं मिली थी, ये माया नगरी है ना, यहाँ हर माल फ्री मिलता है भला। जन्म होने के साथ ही माँ बाप फ्री, फ्री फंड में मिल गए। हाँ, कोई कीमत नहीं देनी पड़ी और उनका मकान अपने बाप का भला। तो ये फ्री मिला कि नहीं मिला, और जब जाओगे तब। हाँ, एक माया नगरी के लिख करके एक कथन आता है, एक वो है दृष्टांत, एक आख्यान। एक ऐसा नगर था, एक ऐसा मेला चल रहा था जहाँ पर कोई भी प्रवेश करे, कोई भी सामान लेना हो तो उस पर बोर्ड लगा हुआ था हर माल फेरी। अकेला आदमी गया घूमने के लिए, देखा घुसा, जैसे ही बोला, बोले हर माल फ्री। बोले ठीक है तो बढ़िया बात। तो और आगे देखा, बोले पत्नी फ्री, बच्चे फ्री, सब फ्री मिल रहे हैं यहाँ। कुछ पति फ्री, कुछ कुछ खरीदने की जरूरत नहीं, माँ बाप फ्री, है ना। तो जैसे ही प्रवेश करे तो सबसे पहले जैसे ही प्रवेश करे तो गर्भ द्वार में आ गए, गर्भ द्वार में आ गए माँ बाप फ्री मिल गए, है ना। जैसे ही और महिला माया नगरी में थोड़े आगे बढ़े, हाँ शरीर भी बढ़ गया, पत्नी फ्री मिल गई, कोई बनाइएगा, पति फ्री मिल गया। हाँ, और आगे थोड़ा कदम मेला में आगे और बढ़ाए तो बच्चे फ्री मिल गए। तुमने तो नहीं बनाए, वो बनाने की प्रक्रिया अलग है, ये तो माताओं को भी पता लगता है कि माताओं को भी ये पता ही नहीं होता कि हमारे पेट में हो क्या रहा है। वो तो बाद में उन्हें एहसास होता है कि मामला क्या है, लगता कुछ है। ऐसा करके बाद में समझ पाते हैं, ये ईश्वर की प्रक्रिया ऐसी है कि इसे समझना बड़ा कठिन है। ऐसे हर माल फ्री मिलता गया, हर माल फ्री मिलता गया, और खरीदते खरीदते इन्होंने झोला भर लिया भला। पत्नी का झोला भर लिया, पति का झोला भर लिया खरीद के, माँ बाप का झोला पहले ही आते ही प्रवेश करते ही माँ बाप फ्री में मिल गए थे भला, सब झोले में डाले हैं। हाँ, और बोले किसी का महाराज जी आप कहते झोले में, कहाँ पर माँ बाप झोले में पड़ जाएंगे, हाँ? कहाँ पत्नी झोले में पड़ जाएगी, काय को बेवकूफ़ बना रहे। अरे बेवकूफ़ नहीं बना रहे, सही कह रहा हूँ, तुम्हारे मन रूपी झोले में ही माँ बाप के संस्कार हैं। ये हमारी पत्नी है, ये तुम्हारे मन रूपी झोले में ही है भला। ये हमारी पत्नी है, ये हमारा पति है, और फिर ये हमारे बच्चे हैं, ये सारा सामान झोला में आप रखे हुए हो। झोला बहुत मजबूत है, ये जल्दी से फटता नहीं, टूटता नहीं। ये टूट जाए, इसकी तनी टूट जाए, फट जाए तो भी काम चल जाए, पर ये फटता टूटने वाला झोला है नहीं। हाँ, पर जिसमें ये झोला रहता है वो शरीर जरूर गल और सड़ जाता है। पत्नी बच्चों के संस्कार को इकट्ठा करता हुआ, राग द्वेष के संस्कार को इकट्ठा करता हुआ अंततो गत्वा लास्ट गेट में पहुंच गया, जहां से मेला की निकासी थी, माया नगर रूपी मेला की जहां से निकासी थी, वहां पहुंच गया। उन्होंने कहा जो भी इस मेले में तुमने लिया है वो यहीं छोड़ दो। तब उसने कहा नहीं ये तो नहीं हो पाएगा, हमने जो पकड़ लिया उसको तो पकड़े ही रहेंगे, उसको छोड़ूंगा नहीं।
तब मेला मालिक जो था उसने कहा, मृत्यु से कहा इसके सब काम छीन लो, जितने भी है ना, जाओ इसे सब छीन लो। इसका यहाँ क्या था, ये तो आया था, इसके पास कोई नहीं, कुछ भी नहीं था। और उसमें पहले ही बोर्ड में हमने लिख रखा था कि हर माल फ्री और जाते समय सब जमा करा लिया जाएगा। इसको उस बात का ख्याल नहीं है। गीता इस बात को कह रही है, जन्म से पहले तुम कुछ साथ में नहीं लाए थे और मरण के बाद में कुछ भी साथ नहीं जाएगा। यदि छोड़ सको तो छोड़ दो, वरना मेला मालिक जो भगवान श्री कृष्ण है ना, वो मृत्यु को भेजेंगे, जाकर के अपना सब माल छीन लो, सब माल छीन लो, पत्नी छीनो, बच्चे छीनो, मकान छीनो, इनका फ्रिज भी छीन लो, इन्हें फ्रिज से बहुत मोह है। किसी किसी को फ्रिज है अपने, वो जो काम वाली चीज़ है ना, उनको बड़े उसमें उनका ममत्व रहता है, आसक्ति रहती है, वो सब छिन जाते हैं इनके, मतलब इनका प्रिय शरीर भी चला जाता है। तो आप देखें, जन्म से पहले ना तो देह था और ना ही देह के संबंधी जिसको ये अपना संसार बताता है। यही हमारा संसार है महाराज जी। हमने ये अपनी बुद्धि के, अपने दिमाग से ऐसा ये सब बनाया है। वो दिमाग भी गायब भला। अंतिम समय में जब जंगल में आग लगती है तो क्या करते हैं, सभी सोचते हैं मैं निकल जाऊं, मैं निकल जाऊं, कोई किसी को जल्दी से नहीं बचाता है। जो बिरले ही होते हैं जो कर्तव्य पालन समझ करके उनको वहां से निकालने की कोशिश करते हैं, वरना आग लग जाए तो सभी भागते हैं। का माँ, का बाप, का भाई, का बंधु, सबसे पहले निकलने की सोचते हैं। ऐसे ही जब मृत्यु का समय आता है, तब कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। मृत्यु हो ने झपट्टा लगाया और जिसको ले जाना था ले गया, उसके धनपुत्र इत्यादि सारे दे और दुनिया खत्म कर दे। जिसके लिए सारा जीवन कलपता रहा, वो उसके देखते ही देखते सब खत्म हो जाता है। इसलिए कैसा माने, आज भी नहीं है ये हमारे, मान लो तो मान लो, नहीं तो मनवा दिया जाएगा भला। ना दे मैं हूं, ना दे के संबंधी हमारे हैं। गीता कह रही है, जन्म से पहले ये नहीं थे, अव्यक्त थे, नहीं थे। और मरण के बाद में भी ये निधनानी, हाँ, अव्यक्त निधनानी, जब तुम्हारा निधन हो जाएगा तो भी तुम्हारे लिए देह और जगत अव्यक्त हो जाएगा, नहीं रहेगा। तो आज, आज जब तुम्हारा भरा पूरा परिवार है, भगवान करे बना रहे, सभी खुश रहें, आनंद से रहें। हम तो ये सभी के लिए यही कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। किसी को किसी प्रकार का भी दुख ना हो। पर ये तभी संभव है जब पहले से प्लानिंग करो। आगे आने वाले दुखों से आप कैसे निपट सकते हैं? हैं, आगे तुम्हारे से, तुम्हारे को मृत्यु हो, तुम्हारे को अलग करने वाली है, इससे पहले अब मैं अलग हूं ऐसा पहले से सोच लो तो मृत्यु का गम थोड़ा पड़ जाएगा। मृत्यु भी मार के तुम्हें मार ना पाएगी। परीक्षित ने कोई और कुछ नहीं किया था। परीक्षित ने मरने से पहले अपने को देह और जगह, अपना देह और देह के संबंधी जो थे, ना देह मैं हूँ ना देह के संबंधी मेरे हैं, ऐसा उन्होंने स्वीकार किया। और स्वीकार करके इसी भाव में स्थित रहे। तक्षक ने आया, देह को डसा, देह ही जल करके राख हुआ। ठीक है। और देह के संबंधी, देह के छूटते ही नाते सब खत्म हो जाते हैं, फिर कोई नाता नहीं रहता। इसलिए वो वो जीवात्मा परीक्षित की थी, वो ब्रह्मरंध्र से पहले से ही निकल करके वैकुंठ धाम को पधार चुकी थी, जो भगवान श्री कृष्ण की कृपा पात्र थी। गर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने उस परीक्षित की रक्षा की थी। इसलिए उन महाराजा परीक्षित का जो मन था, वो भगवान श्री कृष्ण की लीला कथाओं में, हाँ, रमा हुआ था, उनके ज्ञान में रमा हुआ था, उनकी भक्ति में डूबा हुआ था। और भगवान सुखदेव जी की कृपा से उन्हें दुर्लभ योग की प्राप्ति हुई, और वो योग साधना के द्वारा देह से पहले ही निकल गए। हम देह से पहले नहीं निकल पाते हैं, चलो ठीक है, ये प्रक्रिया हमें नहीं आती, इतना योग नहीं है कि हम देह से बाहर निकल जाएं। पर देह मैं नहीं हूं, ये नकारने के लिए तुम्हें कौन रोकता है?
अच्छा कहें महाराज जी देव मैं नहीं हूँ, देव के संबंधी मेरे नहीं, ऐसा हम अगर मान लें तो हमारा परिवार वगैरह कैसे चलेगा, क्या होगा? अरे भाई ये मानने की बात कह रहे हैं, कोई ये छोड़ने की नहीं कह रहे भला। मान लेना, स्वीकार कर लेना छोड़ने के बराबर ही होता है। हाँ, ना मैं देव हूँ ना देव के संबंधी ये मेरे हैं। और आप सारे कामों करो को करें और इस बात को भी ध्यान में रखें, आपके मरण का दुख हल्का हो जाएगा। आप चैन से मर सकेंगे, आप निश्चिंत होकर इस दुनिया से जा सकेंगे। आप कोई उपाय ऐसा रचें कि जिससे लगे ना ये देह मेरा है और ना देह के संबंधी मेरे हैं। बोले महाराज आप ही बताओ कौन सा उपाय है, कहाँ से रचना करें? बोले यहाँ से रचना करो, ये भगवान का है बोला। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। अगर नाता बनाना है तो ऐसा बनाओ बोला। और ये जो परिवार है ये उन्हीं का दिया हुआ है, ना हमने बच्चे पैदा किए हैं। और इसी गीता में आगे आता है बोला, कभी ऐसा ना सोचना कि हम बच्चे पैदा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। स्त्री पुरुष के संबंध के द्वारा जो भी संतान आने वाली होती है, उस संतान में जो सुख है वो प्रेजेंस चाशमी कंदर्पा, संतान के लिए लिया जाने वाला जो भी सुख कभी भी लिया, जिससे भी संतान हुई जिस सुख के द्वारा, वो सीधा सीधा ईश्वर के द्वारा होता है। यहाँ आगे आता है प्रेजेंस, इसी गीता ही में आता है, धर्मा विरुद्धो कामोष्मी भरतर्षभ। धर्म के अविरुद्ध जो काम है, जो दोनों परिवारों की रजाबंदी से शादी विवाह आदि होते हैं, फिर काम सुख का जो अनुभव किया जाता है वो भगवान कहते हैं ये हमें हमें ही अनुभव कर रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार जिस संबंध के द्वारा संतान आनी होती है, वो संतान जहाँ कहीं भी आती है ईश्वर के द्वारा ही आती है, इसलिए वो संबंध भी ईश्वर के द्वारा ही बनाया गया है। प्रिंस चाशमी कंदर्पा, संतान के लिए किया जाने वाला संबंध भगवान कहते ये मेरा संबंध है, ये जीव नहीं, क्योंकि तुम्हारे बस में है ही नहीं कुछ। जिसने जन्म लेना है उसको ईश्वर जानता है, इसलिए वो जन्म लेगा, आप चाहें ना चाहें। उसने ईश्वर ने उसको जन्म देना है, वो होके रहेगा, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए ये बच्चे हैं, ये तुम्हारे ये संयोग, कहाँ की ईंट कहाँ का रोड़ा, कहाँ की लड़की कहाँ का लड़का, ये सब कहाँ से आ जाता है? ये ईश्वर कराने वाला है। तो ये कहने में क्या गुरेज है, ये सब ईश्वर का है, ये सब भगवान का है। भगवान ने हमें काम पे लगाया है, ये काम सौंपा था। जब सुख लेने वाले संबंध, दोनों के संबंध से जो सुख मिलता वो भी लेने वाले वही है भला। संतान के लिए वही करने वाले, तो तुम कौन हो गए फिर? ये कोई अलग से नहीं कह रहा हूं, आप बारीकी से पढ़ें, गीता में हर किसी का समाधान है। गीता एक महान ग्रंथ है। गीता जीते जी मुक्ति की बात करता है। गीता आप कर्म करते करते हुए कैसे कर्म से छूट सको, परिवार को पालते हुए, परिवार को अपने अपना समझते हुए पालें, पर भीतर से परमात्मा का ऐसा धारण करें। और ये बच्चों से को भी ये ज्ञान बताते रहें। पूर्व में ब्राह्मण ऋषियों ने भी ये ब्रह्म ज्ञान को अपने बच्चों को यूं ही दे दिया था, जैसे आप अपने बच्चों को बता देते हैं वो चाचा तुम्हारा है वो ठीक नहीं, उससे नहीं बोलना बोला। और ये तुम्हारा वो है बगल वाला, वो भी ठीक नहीं है, उससे नहीं बोलना, ऐसा उससे नहीं बोलना, उससे नहीं बोलना, करते 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 तुमने बुआ फूफा सबको नकार करके केवल अपने तक सीमित रखा। जब उसकी घरवाली आई तो उसी सूत्र के द्वारा तुम्हें नकार दिया। अब तुम बाहर बैठे हुए हो, अब तुमसे बात नहीं करता, अब तुमसे नहीं बोलता है। ये दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान तुम भी तो देते हो, जिसके द्वारा अपना ही नाश कर देते हो। इसलिए यदि हमारी संतानें हमारा कहना नहीं मानती, गलत रास्ते में जाते हैं, तो उसमें कम से कम हम 50% के जिम्मेदार जरूर हैं कि हमने उन्हें ऐसे संस्कार क्यों नहीं दिए। पहले तो रोकते रहे, उसके पैर नहीं छूना, उसके नहीं छूना, अब वो तुम्हारे ही नहीं छूता है, ठीक है। यदि तुम सबके पैर छूने के लिए कहते, सबका आदर करने के लिए कहते, तो कितना बिगड़ता। बाहर वालों को अनादर करता, आपका तो नहीं करता। आपने पहले सबका अनादर करवाना चालू किया, आज वो तुम्हारा भी अनादर कर रहा है। ये ज्ञान आप अपने बच्चों को नहीं देते हैं क्या? ये ज्ञान आपके द्वारा जाता है।
ऐसे ही पूर्व के ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने अपने बच्चों को दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान कान में चुपके से बताते थे। हे पुत्र, इस जगत के सारे काम करो, ईश्वर का कार्य समझ करके लगे रहो, पर ये जानो दे तुम नहीं हो। भला देह संसार का है, इसलिए जब यहाँ इस दुनिया से जाओगे संसार में रह जाएगा। देह में तुम आत्मबुद्धि नहीं करना। देह को जो जानने वाला आत्मा है उसमें मैं बुद्धि करो। जो तुम्हारे अहम से लेकर देह और जगत सबको जानता है, जिसके द्वारा आपका होना और ना होना भी जाना गया है, उसी को तुम अपनी मैं मानना, और इस देह को तुम अपनी मैं नहीं मानना। बहुत सारी ये बातें ये कुल परंपरा से, बाप दादे से ही चली आती थी। आज वो ज्ञान लुप्त हो गया है। आज उस ज्ञान को धारण करने की जो शर्तें हैं वो भी लोग कम पालन कर रहे हैं। जैसे इंद्रियों का विषयों के प्रति आसक्ति का ना होना। देखो, सारे विषय भोगने पड़ेंगे। आंख अगर खुल गई तो आपको देखना ही पड़ेगा, कहीं शब्द हो रहा है आपको सुनना ही पड़ेगा। सुगंध अथवा दुर्गंध आती है, नाक में आ ही जाएगी। और आपको कोई भोजन खिला दे या बनाए तो उसका अच्छा टेस्ट है या ठीक नहीं लग रहा है, ये बात आपको पता लगेगी। पर आपका इंद्रियों का जो विषयों के साथ जो संबंध है, ये संबंध तो होगा ही होगा। हम क्या कर सकते हैं इसमें? बोले कर सकते हैं। इसमें यदि हम बंधते नहीं है, इसमें यदि आसक्ति हमारी नहीं है। सुगंध दुर्गंध दोनों में यदि हम नाक, सुगंध में हम बहुत खुश हैं और दुर्गंध आ जाए तो नाक सुकोड़ते हैं, और अच्छा शब्द आ जाए खुश हो जाते हैं कान से, गलत आ जाए अपमानजनक आ जाए दुखी हो जाते हैं। यदि हम इन द्वंद्वों में सुख दुख मान अपमान, बोला जो ये द्वंद्व हैं, इनमें यदि अपने को सम रखें तो फिर क्या होगा? यही तैर जिता सर्गो। उसने तो जीते जीत संसार को जीत लिया है, जिसने इन पर विजय प्राप्त कर ली। अनुकूलता और प्रतिकूलता में अपने को जिसने सम कर लिया, ये ब्रह्म जो है निर्दोष और सम है। भला ये ब्रह्म कैसा है? निर्दोष और सम है। हम जिस दिन अपने मन को निर्दोष और सम बना लेंगे, उसी दिन हमें गीता मुक्त कर देगी। गीता ने ये वचन दिया है, तुम हमारी शरण में आओ, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगी। मैं तुम्हें दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान से संपन्न करके उस परम ब्रह्म परमात्मा से, जिससे कि ये सृष्टि की अनादि परंपरा चली आ रही है, उससे मैं तुझे मिला दूंगी। और हर तरह का समाधान गीता के पास है। कर्म करो तो कैसे करें जिससे कर्म ना बांधें। परिवार चलाएं तो कैसे चलाएं जिससे कि परिवार तुम्हारा बंधनकारी ना हो। परिवार तुम्हें ही गले की फांसी हो जाए, ऐसा इससे यदि बचना है तो आप गीता की शरण में आए। जो गले की फांसी लगता है वो गले का हार बन जाएगा। गीता के पास वो युक्ति है, कैसे परिवार में रहें और रहते हुए कैसे परिवार से असंग हो जाएं, उसी के बीच में रहकर कैसे असंगता को प्राप्त हो जाएं। इसलिए दृष्टा भाव, जाननापना, इस भाव में सदा स्थित रहें और जाननापना जानते रहें, जरूरत के सारे कार्य भी करते रहें। जैसे हमारे शरीर में सब चेष्टाएं होती हैं, पर अंदर में एक जानने वाली शक्ति है, वो जानती है रहती है। उस जाननापना में यदि अपने को ला सकें, स्थिर कर सकें, तो दुखों का अंत आ जाता है। असंगता बुद्धि रखें कि इनका पालन पोषण, इनका भरण पोषण की जिम्मेदारी हमारी है, और हान लाभ जीवन मरण ये हमारे हाथ में नहीं, ये ईश्वर के हाथ में। जिसका मरण करना है, जिसको ले जाना है ले जाएगा, उसमें हमारा जोर न काम करेगा। मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। जो भी आया है वो इस संसार में जो आया है वो जाएगा, ऐसा समझ करके हमें आसक्ति रहता। जो भी कार्य करें, जो जिस काल में है, जिस देश में है, जिस वस्तु का इस्तेमाल करते हैं, उससे आसक्ति रहित रहें। और असंगता दूसरा है कि परिवार आदि के सदस्य जो हैं, परिवार में जो तुम्हारे सदस्य हैं,
हाँ, धन पुत्र स्त्री मकान दुकान आदि जो भी हैं, भाई बंधु जो हैं, इनको बड़े प्यार से रहो, इनके बीच में बड़े प्यार से इनका पोषण करो, जो भी हो सकता है करो, पर इनसे असंग रहो। हाँ, जैसे कोई हमारे बीच में दो चार लोग हम यहाँ बैठे हैं और हमारे बीच में कोई चोर आ जाए। अब चोर आ जाए तो हम लोग कहें, सोचते हैं कि यदि इसे कुछ कहेंगे तो इसे बुरा लगेगा, पर सभी लोग अपनी जेब को मजबूती से पकड़ लेंगे अथवा ध्यान रखेंगे कि इसकी आदत कुछ ना कुछ उठाने की है, तो चारों पांच लोग सतर्क हो जाएंगे और उस पर नज़र रखे रहेंगे। हाँ, नज़र रखेंगे रहेंगे मतलब असंग हो जाएंगे, उसको अपने से मिलाएंगे नहीं। ऐसे ही अपने परिवार में रहते हुए मृत्यु को मद्देनजर रखते हुए, और जन्म से ये पहले हमारे नहीं थे, मरण के बाद में भी इनमें से कोई हमारे साथ नहीं जाएगा, हमें अनंत की यात्रा अकेले ही करनी है, ऐसा समझ करके उस अनंत परमात्मा से अभी अपना अभेद निश्चय करते हुए अपने को एकाकी और परमात्मा में लीन हुआ। अपने को सदैव चिंतन करें ऐसा, मैं परमात्मा का हूँ। इसलिए एक संत हुए हैं राम सुखदास जी, वो कहते हैं तुम ऐसा निश्चय करते रहो, ये देह संसार का है, इसलिए संसार जब जाओगे संसार में ही रह जाएगा बोला, पर तुम्हारा असली संबंध संसार से नहीं है, तुम्हारा असली संबंध तो परमात्मा से है। इसलिए ये जीव इस देह से निकल के परमात्मा में पहले लीन होता है, बाद में फिर निकलता है मरण मूर्छा से, और फिर बाद में जैसा कर्म होता है वैसा फिर उसको शरीर आदि मिलते हैं, कर्म भोगने पड़ते हैं भला। तो तुम्हारा नित्य संबंध यदि कहीं है तो परमात्मा से है, देह का संबंध नित्य जगत से है। इसलिए देह से जब ये जीव पलायन करता है तो देह और जगत दोनों यही रह जाते हैं। गीता क्या कह रही है? जन्म से पहले ये तुम्हारे साथ नहीं थे, मरण के बाद में भी नहीं रहते हैं, तो आज ये विचार क्यों नहीं करते ये हमारे नहीं है। इनसे असंग हो जाना यही इनका त्याग है। छोड़ करके कहाँ जाओगे? अब हम घर छोड़ दिया तो हम यहाँ कौन से आ गए? आसमान तो वही वाला जो वहाँ था, मकान भी वही वाले हैं, और वही महिलाएं वही पुरुष हैं, जहाँ जाओगे यही मिलेंगे भला। इस करके जहाँ हो जैसे हो वहीं पर असंगता को प्राप्त हो जाओ, इसी का नाम सच्चे अर्थों में वैराग्य है। हे अर्जुन, जो जन्म से पहले नहीं था मरण के बाद में नहीं रहता, उसे वर्तमान में भी जानो कि ये अभी नहीं है, ऐसा स्वीकार कर लो। और देह और जगत में अपने को असंग करके, असंग स्वरूप जो परमात्मा है उससे अपना अभेद निश्चय अंदर ही अंदर करते रहो। ये बात कोई जान ना सके, आप जानते रहें, और जो जानना चाहता हो उसे इस बात को जरूर बताएं। इससे भगवान श्री कृष्ण को बड़ी प्रसन्नता होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा जो हमारे इस गीता को, गीता का जो ज्ञान है, इस गीता के ज्ञान को जो हमारे भक्त तक पहुंचाएगा, उसके जैसा प्रिय करने वाला हमारा और कोई ना होगा, ना है ना होगा, ऐसा कहा। हे अर्जुन, ये गीता का ज्ञान ऐसा है, ये बड़ा दुर्लभ है, ये सहज में प्राप्त हो रहा है, ये भगवान श्री कृष्ण की कृपा है भला। आप इसको सहज ना जाने, ये भगवान की बड़ी कृपा, और जन्मांतर के जब पूर्ण प्राप्त होते हैं तब ही इस गीता को सुनने का मौका प्राप्त होता है। यदि मौका प्राप्त हो गया है तो बंधुओं चूकना नहीं, जरूर एक एक श्लोक का जो हम विचार करके चलते हैं, चल रहे हैं, उस पर जरूर विचार करना। एक बार जरूर सोचना ये श्लोक आखिर क्या बोलता है, ये हमारे लिए क्या संदेश लेके आया है, आप इस पर जरूर विचार करना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, आश्चर्यवत् पश्चित कश्चदेनम, हाँ, माश्चर्यवद वदद तथैव चान्या, आश्चर्यवच्चैन मन्या शृणोति, श्रुत्वापेनम वेद न चैव कश्चित। ये 29वां श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन,
जो मैं तुम्हें दुर्लभ गीता का ज्ञान जो सुना रहा हूँ, ऐसा न समझना कि इसके सुनाने वाले बहुत हैं। इसके सुनाने वाले कम हैं। इस गीता को सुनाने वाला वक्ता दुर्लभ है। और इस गीता को सुनाने वाला वक्ता जो होता है वो आत्मदृष्टा वक्ता ही हो सकता है, जो आत्म तत्व को जानता है। हाँ, जो जिन्होंने संतों और शास्त्रों का चिंतन करके और साधुओं का संग करके और ब्रह्मचर्य आदि व्रत धारण करके, समदम आदि नियमों को धारण करके जिन्होंने इस गीता का अध्ययन किया आचार्यों के माध्यम से, वो ही इसके रहस्य को समझ पाते हैं, वो भी भगवत कृपा से। फिर भी कई बार यदि पूर्व जन्म के संस्कार ठीक नहीं तो सुनते हुए भी नहीं समझ पाते। वह कहते हैं सुनते हुए भी नहीं सुन पाते और कहते हुए भी उसका कथन नहीं कर पाते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्म कथा को कहने वाला ये जो गीता शास्त्र है, इसका वक्ता बड़ा दुर्लभ है और श्रोता भी दुर्लभ है, दोनों ही दुर्लभ है। सुनने वाले भी कहाँ हैं? बड़े भाग्यशाली वो वक्ता लोग हैं जिनको सुनने के लिए, हाँ, जिनके गीता ज्ञान को सुनने के लिए लोग ध्यान से सुनते हैं। क्योंकि गीता का वक्ता तो दुर्लभ है ही, साथ में जो श्रोता है वो भी बड़ा दुर्लभ है। क्योंकि भगवत पता नहीं किस भाग्यशाली पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा है और वो आकर के गीता ज्ञान सुन रहा है। ये आश्चर्य ही समझना चाहिए कि देखो तो सही, इतने लोग हैं पर इन पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा है, ये गीता सुनना चाहते हैं, गीता का प्रचार करना चाहते हैं, ये दुर्लभ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, आश्चर्यवत पश्चित कश्चित एनम आश्चर्यवत पश्यति। हे अर्जुन, कोई महापुरुष इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है। भला बोले कैसे? आत्मा कभी दिखता नहीं है फिर भी देखा जाता है। भला आत्मा दिखता नहीं पर देखे बगैर रहा नहीं। जैसे किसी ने अपना चेहरा आज तक देखा है तो सभी कहेंगे हाँ देखा है। तो कैसा है तुम्हारा चेहरा? है, बोले बताओ अब कैसा है? नाक के ऊपर क्या लगा, आंखों में क्या है, सामने क्या लगा? बोले दिखता नहीं। तो फिर कैसे कहते हो जब मैं जानता हूं? तुमने जब भी चेहरा अपना देखा है तो अपना नहीं देखा, दर्पण वाला देखा है। अपना तो चेहरा कोई देखा ही नहीं पाया आज तक। पर अपना चेहरा देखे बगैर रहा नहीं। जो चेहरा तुम्हारा जैसा है उसको वैसा ही आप जानते हैं। पर बोले कैसे जानते हो? दिखने में तो आता नहीं, फिर कैसे तुमने अपना चेहरा देख लिया? बोले देखा तो शीशा था, पर गर्दन वाला जो मुख है, शीशा वाला मुख देखा है और गर्दन वाले मुख का निश्चय किया है। भला तो कहीं पर नजर है तो कहीं पर निशान है। भला नजर तो शीशा पे है पर दर्द सही कर रहे हैं इस चेहरे को, इसकी कालिक हटा रहे हैं, मेकअप कर रहे हैं, इस चेहरे में देख रहे हैं शीशा वाला मुख। ऐसे ही इस आत्मा का देखना भी, वो कभी दिखता नहीं है। दिखता क्या है? देह दिखता है, मन दिखता है, देह स्थूल देह दिखता है, मन परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना दिखता है और इसका होना ना होना दिखता है। तो आत्मा को कैसे देखोगे? इनेदम सर्वम विजानियात तम केन विजानियात। जिसके द्वारा ये सब कुछ जाना जाता है उसको तुम कैसे जानोगे? गीता का वक्ता जिस पे भगवान की कृपा है वो कहता है ऐसे जानोगे कि जो जानने में आ गया है, हाँ, जो जानने में आ गया है उससे अपने को अलग कर लो। जो जानने में आ रहा है वो मैं नहीं हूं और जो जान रहा है सोम अस्मि, वो मैं ही हूं। ऐसा करके जानना है। बोले कितना जानने में आ गया है? जानने में आ गया देह और जगत।
देह और जगत मन के द्वारा जाना जाता है, और ये मन एक परछन्न व्यक्तित्वपना लिए हुए है। ये भी तुम्हारे जानने में आया। ये परछन्न व्यक्तित्वपना का होना अहम है। अहम का होना और ना होना जिसके द्वारा जाना जाता है, तो वो जो है आत्मा है। ऐसा ये आश्चर्यजनक आत्मा अहम से लेकर परछन्न व्यक्तित्वना देह और जगत को जो जानने वाला है, उस जानने में जो आ रहा है उसका तो त्याग कर दिया, और जो जानता था, जिसके रहते इनका होना ना होना जाना गया है, हाँ, वो चेतन है, वो सत्तात्मक है, वो प्रियात्मक है, उसको सोहम अस्मि, वो उसको मैं ही हूं ऐसा करके स्वीकार करना। इसलिए कोई एक महापुरुष ही ऐसा निकलता है, भाग्यशाली, जन्मांतर का साधक, आत्मा का श्रवण मनन निध्यासन करने हारा। कोई एक महापुरुष ही निकलता है जो आत्मा को इस तरह से देखता है, जो जो जानने में आया वो मैं नहीं, जिसने जानना सो अहमअस्मि, वो मैं ही हूं। जिसके रहते होना ना होना भी जाना गया, वो मैं हूं ऐसा करके धारण करता है। इसलिए इस आत्मा को जो जानता है, इस आत्मा को यदि कोई जान ले तो समझना चाहिए आश्चर्य ही है। जानना, इस आत्मा को देखने वाला, यदि कोई आत्मा को जिसने देख लिया है, देख लिया मतलब ज्ञान प्राप्त कर लिया है, कैसे? अहम से लेकर के अपरछिन्न व्यक्तित्व देहाभिमान देह और जगत को जिसने नकार करके परशेष से बचे हुए को वो मैं ही हूँ ऐसा जिसने देख लिया है। देखना का मतलब ज्ञान कर लिया है। अगर ऐसा है तो आश्चर्य ही समझो, इसने बड़ा भारी काम किया है। जो दिखने में नहीं आता उसको ही देख लिया, जो जानने में नहीं आता है उसको ही जान लिया, जो समस्त जगत का आधार है उसको ही मैं बुद्धि करके स्वीकार कर लिया। इसलिए इस आत्मा को कोई महापुरुष ही आश्चर्य की तरह देखता है कि ये कैसा आश्चर्य है। दिखने में जो आता वो सत्य नहीं, जो नहीं दिखने में आता वो सत्य है। जो दिखने में आता है वो रहता नहीं, जो नहीं दिखने में आता है वो रहता है। वो अस्तित्व है, सोहम अस्मि करके स्वीकार करता है। इसलिए कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांत देखता है। तथा एव अन्य आश्चर्यवत बदती, इसी प्रकार से इस आत्मा की कथा करने वाला भी दुर्लभ ही है, क्योंकि कथा कहानियाँ कहना सरल है। राजा रानी की कहानियाँ कह देते हैं, बड़े आराम से कह सकते हैं, लोग सुनेंगे भी, पर जिसका कोई रूप आकार नहीं, जिसका कोई नाम नहीं, उसको आप कैसे कहेंगे? इसलिए कहा कोई दूसरा महापुरुष जिसने इस रहस्य को जान लिया है और जान करके दूसरों को बता रहा है, ऐसा वक्ता भी दुर्लभ ही है। कोई महापुरुष ही इसके तत्व का बड़े आश्चर्य की तरह कथन करता है। बड़ा आश्चर्य ही समझना इसका वक्ता अगर गीता का मिल जाए। जहाँ ज्ञान का विषय है वहाँ ज्ञान का निरूपण करे, जहाँ कर्म का है वहाँ कर्म का करे, जहाँ भक्ति का निरूपण आया वहाँ भक्ति का करे, जहाँ योग का निरूपण आया वहाँ योग का करे। अगर ऐसा कोई है तो भाग्यशाली हो तुम, क्योंकि आपको उससे सुनने को मिल रहा है। नहीं तो कर्म परक वाले हर जगह कर्म को ही घुसेड़ते हैं, भक्ति परक वाले हर जगह भक्ति को ही घुसेड़ते हैं। जहाँ ज्ञान का है वहाँ ज्ञान आता तो है नहीं, आता और वो भक्ति को लगाते चले जा रहे हैं हर जगह। अरे ज्ञान का प्रसंग है वहाँ ज्ञान कहो, जहाँ भक्ति का आएगा वहाँ भक्ति का निरूपण करना, जहाँ कर्म का निरूपण आए वहाँ कर्म करना, जहाँ समर्पण का निरूपण आए वहाँ समर्पण को करो निरूपण। पता लगे कि उस विषय की या तो जानकारी नहीं है अथवा दुराग्रह है, नहीं हमने भक्ति का ही कथन करना या ज्ञान का ही कथन करना है। यहाँ कहते हैं यदि कोई महापुरुष उस तत्व को जान, गीता के द्वारा तत्व को जान लिया, फिर उसका कथन करता हो,
ऐसा वक्ता दुर्लभ है। भगवान श्री कृष्ण ही कथन कर रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए। भगवान सदा से ही इस ज्ञान का वर्णन कर रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए। यदि कोई इस दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान को जैसा है वैसा ही कथन कर रहा है और वैसा ही यदि आपने सुन लिया है, तो ये भगवत कृपा आपके ऊपर हो रही है, ऐसा समझना चाहिए। चा अन्य एनम आश्चर्य सुनोती, वक्ता तो ने तो इसको बताया कि ये ऐसा है, कैसा है कि जो जानने में आता वो तुम नहीं हो, और जो जानता है वो तुम हो। जो दिखने में आता है वो सदा रहता नहीं, जो नहीं दिखने में आता वो सदा रहता है। जो दिखने में आता है वो असत है, जो नहीं दिखने में आता है वो सत है। ना दिखने वाले के से ही दिखने वाला, ना दिखने वाली जो सत्ता है, जो ज्ञान स्वरूप चैतन्य स्वरूप आत्मा है, उसके द्वारा ही ये देह और जो देह और जो ये जगत, ये दोनों जड़ हैं, ये उसके द्वारा ही दिखते हैं। और उसकी सत्यता से ही सत्य जैसे दिखते हैं, और उसकी चैतन्यता से ही चैतन्य जैसे दिखते हैं, ना कि ये चैतन्य है। नहीं तो सोने के बाद शरीर जड़ क्यों हो जाता है। परमात्मा की सत्ता पाकर के ही हम लोग सत्य जैसे दिखते हैं, परमात्मा की चैतन्यता पाकर के ही हम लोग चैतन्य दिखते हैं। और परमात्मा की प्रियता ही एक दूसरे में प्रियता के रूप में दिख रही है, इसलिए आलिंगन चुम्बन आदि व्यवहार भी संभव हो सके, वरना कोई किसी के पास बैठ भी नहीं सकता। इसलिए जासु सत्यता से जड़ माया, भास सत्य एवं मोह सहाया। मोह का सहारा लेकर के ये माया जहाँ पर जड़ता है वहाँ चैतन्यता दिखा रही है, जहाँ असत है वहाँ सत्यता दिखा रही है, जहाँ दुख रूपता है वहाँ पर सुख रूपता दिखा रही है। वरना ये पांच भौतिक शरीरों में सुख नाम की कहाँ चीज है। लेकिन इसका आलिंगन चुम्बन आदि व्यवहार करते हुए कहीं कोई दिखें तो तुम ऐसा समझना कि परमात्मा की प्रियता ही माया के माध्यम से जहाँ पर दुख रूपता है वहाँ पर इनको सुख रूपता दिख रही है, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए हे अर्जुन, कोई एक महापुरुष को, कोई एक महापुरुष इस आत्मा को जानता है भला, और इसका वो जो वक्ता है जानने वाला जब किसी को इसका जो कथन बखूबी कर ले पद पदार्थों का निरूपण करते हुए, तो भी आश्चर्य समझना चाहिए। उसी प्रकार जो कोई इसका श्रोता मिल जाए और जैसा वक्ता कहता है वैसा धारण कर ले, तो भी आश्चर्य समझना चाहिए। और कोई बड़ी बात नहीं अर्जुन, सुनते हुए भी कोई कोई इसे नहीं सुन पाते, नहीं जान पाते, नहीं समझ पाते। और हे अर्जुन, श्रुत्वा अपि एनम न एव वेद, और कोई कोई तो सुन करके भी इसको नहीं जान पाते, क्योंकि जन्मांतर में उन्होंने परमात्मा श्री कृष्ण का आराधन नहीं किया, आत्मा का श्रवण मनन निध्यासन नहीं किया, समदम उनके जीवन में नहीं है, उन्होंने सत्यशास्त्र का चिंतन नहीं किया, साधु संगत नहीं की। यही वजह है कि वो इस दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान को जो कि गीता के माध्यम से प्राप्त हो रहा है, इससे सुनते हुए भी नहीं सुन पा रहे, सुनते हुए भी जो बात बता रहे उसको नहीं पकड़ पा रहे, सुनते हुए भी नहीं सुन पाते। ओम शांति 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 ही।